नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देशों की शान है अमित शाह। हरियाणा केरोसिन मुक्त व पढ़ी लिखी पंचायतों वाला देश का पहला राज्य बना केंद्रीय गृह मंत्री। आज सिरसा में भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की सराहना करते हुए कहा कि मनोहर लाल ने हरियाणा में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने का काम किया है। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार 3D की सरकार थी। 3D यानी दरबारी, दामाद और डीलर। मनोहर लाल ने इन दिनों डी को समाप्त कर दिया है। श्री अमित शाह आज जिला सिरसा में आयोजित गौरवशाली भारत रैली में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 9 साल पहले का भारत याद करिए। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किए थे। इन 9 साल में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारदर्शी तरीके से शासन उपलब्ध करवाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय वर्ष 2004 से 2014 तक हरियाणा की डिवैल्यूएशन और ग्रांट इन एड के कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि श्री नरेंद्र मोदी ने इस राशि को बढ़ाकर 1,30,000 करोड़ रुपए हरियाणा को दिए हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के कल्याण की बात करते हैं। 10 साल कांग्रेस की सरकार में जितना धान गेहूं खरीदा गया, उससे कहीं ज्यादा श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने खरीदा है। आज वर्ष 2014 से 2022 तक 260 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 385 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। 47,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में गए हैं। हर वर्ष 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधे किसानों के खाते में जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का गौरव दुनिया में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी 6,000 रुपए किसानों के खाते में सीधे नहीं भेजे और न ही फसल विविधीकरण के लिए किसानों को जागरूक करने का काम किया, जबकि मनोहर सरकार किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना लेकर आई और किसानों को जागरूक कर फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया। पहले मुख्यमंत्री सिर्फ रोहतक का होता था, जबकि मनोहर लाल पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री सिर्फ रोहतक का होता था, रोहतक के अलावा किसी की चिंता नहीं करता था, लेकिन मनोहर लाल पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को श्री मनोहर लाल ने जमीनी स्तर तक पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम किया। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान है। सिरसा की धरती पर स्वागत करता हूं। ये सिरसा शहर बहुत प्राचीन शहरों में से है और हमारे हरियाणा का एक बहुत ही अद्भुत और निराला ये जिला है। यहाँ के लोग बहुत धार्मिक, सामाजिक संस्कारों से ओतप्रोत हैं। यहाँ ये गुरुद्वारों की धरती है, ये मंदिरों की धरती है, ये बड़े बड़े ऐसे हमारे सत्संगों की ये धरती है। हरियाणा को ही नहीं बल्कि देश के लोगों को भी आस्था के यहाँ पर बहुत बड़े केंद्र हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज की शैली में इतना बड़ा ये समूह, जनसमूह आपके स्वागत के लिए आया है। सुबह से इंतजार कर रहा है कि हम अपने प्रिय गृह मंत्री जी को सुनेंगे और मैं तो ये कहूंगा कि सुबह के नहीं, हरियाणा की जनता तो उस दिन से आपका इंतजार कर रही है जिस दिन गोहना में हमने रैली रखी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण से आपका आना संभव नहीं हो पाया था। इंतजार करते रहे, आज वो इंतजार आके समाप्त हुआ है। मैं हरियाणा की जनता की ओर से इस इंतजार के लिए, आपके बेताबी से इंतजार करने में आप जो सुख का अनुभव कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हरियाणा में जब आप आए, आपने हरियाणा के गौरव को बढ़ाया है। मुझे याद है जब खेलो इंडिया के कार्यक्रम में आप आए थे, आपने यहाँ के खिलाड़ियों के जज्बात, उनकी भावना को देख के उनका हौसला बढ़ाया था। आपने कहा था कि हरियाणा के खिलाड़ी धाकड़ हैं, और न केवल वहां कहा बल्कि जब आप पुलिस के जवानों के लिए एक समारोह में आए थे, राष्ट्रपति मेडल जो आपने वो पुलिस का चिन्ह प्रदान किया था, उस समय आपने हमारे उस पुलिस के जवानों को भी ये धाकड़ जवान है इस प्रकार का
है, हमारे खिलाड़ी धाकड़ हैं, हमारे पुलिस के जवान धाकड़ हैं, हमारे किसान धाकड़ हैं, हमारे जवान धाकड़ हैं। यह हरियाणा अपने आप में एक धाकड़ लोगों की और ये भूमि है, ये हरियाणा की धाकड़ भूमि। या देश में 9 वर्ष से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है, एक ऐसा ये युग जिसमें गरीबों के भले के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक ऐसा युग का सूत्रपात हुआ जिसमें गरीबों की भलाई के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई। हर प्रकार से लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। देश की जनता में एकता, लोकहित और राष्ट्रभक्ति की भावना तथा देश की अखंडता का भाव जागृत किया। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को राज्य में पूरी तरह से किया लागू। श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व में भारतवर्ष का स्थान ऊंचा हुआ है। आज विश्व के अंदर भारत का नाम बढ़ा है और जैसे भारत पहले दुनिया का विश्व गुरु कहलाता था, वैसे ही निकट भविष्य में भी दुनिया फिर से भारत को विश्व गुरु कहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को पूरी तरह लागू किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था और भय का वातावरण था। इससे वर्तमान राज्य सरकार ने जनता को बहुत राहत दिलाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। हरियाणा सरकार ने उनके इस कथन पर चलते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार को समाप्त किया। गरीबों के उत्थान के लिए हमने अंत्योदय की भावना से बहुत योजना बनाई है। राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र लागू करके हर गरीब को सरकार की योजनाओं का लाभ उनके घर द्वार दिया है। मुख्यमंत्री ने श्री अमित शाह को विश्वास दिलाया कि पिछली बार की तरह इस बार भी 10 के 10 कमल खिलाकर पार्टी अपना कर्ज पूरा करेगी। सिरसा से निशा खन्ना की रिपोर्ट। आपकी सरकार ने 1 साल में कभी 6,000 रुपया किसान को सीधा नहीं भेजा। हमारे मनोहर लाल जी ने 52 योजना लाई। आप कई साल मुख्यमंत्री बने, 52 योजना नहीं लाए। किसानों को क्रॉप परिवर्तन के लिए भी आपने कभी कोई काम नहीं किया। मित्रों, ये हुड्डा सरकार जो थी, ये 3D सरकार। 3D का मतलब है, एक थी दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी। दूसरा थी दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। मित्रों, मनोहर लाल खट्टर एक प्रकार से पहले पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री जो होता था वो सिर्फ रोहतक का होता था। रोहतक के अलावे किसी की चिंता नहीं करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी की सारी योजनाओं को मनोहर लाल जी ने जमीन पर पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम हमने किया है और हर वर्ग का हमने विकास किया है। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान है मित्रों। और हरियाणा देश का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यात करने वाला राज्य ये 9 साल में बना। देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना। देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाले राज्य बना। देश का सबसे पहला ODS प्लस राज्य बना। और हरियाणा की विकास दर 2015 से 22 तक 6% से ज्यादा रही। मित्रों, एक डबल इंजन की जो सरकार है, ऊपर मोदी जी और नीचे मनोहर जी, उन्होंने हरियाणा के विकास में कुछ नहीं छोड़ा। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।